हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 5 के विज्ञान में हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन। हिंदी में प्रदूषण कहा जाता है और इंग्लिश में पोल्यूशन कहा जाता है। और प्रदूषण चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। आज हम इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे समझिए। ठीक है बच्चों। वायु, जल व मिट्टी में वर्ज्य पदार्थों, वर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं? वर्ज्य मीन्स होता है वेस्ट। गर्मी या शोर की हानिकारक मात्रा में मिलने को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ प्रदूषक कहलाता है। यानी उदाहरण के लिए आप हवा जो चल रही है उसे ही ले लीजिए। जब हमें स्वस्थ जो ऑक्सीजन मिलेगा तब हम उसे श्वसन क्रिया में शामिल करके स्वस्थ रह पाएंगे। अगर उसमें कोई हानिकारक गैस मिल जाए या मिला दी जाए और उसे श्वसन क्रिया में प्रयोग किया जाए तो वो गैस ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे शरीर को बहुत नुकसान कर सकता है, जिससे अन्य तरह की बीमारियां तथा आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो उसे प्रदूषित हवा कहते हैं। जब उसमें कोई हानिकारक चीजें, गैस या धूल कण मिल जाते हैं तो उसे हम हानिकारक यानी प्रदूषित हवा कहते हैं। ठीक है। आजकल प्रदूषण की परिभाषा में ऊष्मा को भी सम्मिलित कर दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी के औसत तापक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन भी जीवों पर बुरा असर डालता है। शोर, ध्वनि प्रदूषण भी आजकल नगरों की प्रमुख समस्या है। अगर आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण से जूझ रहे लोगों को देखने मिलेगा। यानी वहां पर ज्यादातर आपको ध्वनि प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं वह देखने मिलेगा। तो हमारी उन्नति के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। तो सबसे पहले जो इसमें पॉइंट है हम जानेंगे वो है वर्ज्य पदार्थ। क्या है? वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्ट। क्या है ये? वर्ज्य पदार्थ का मीनिंग है वेस्ट। ओके। हमारी उन्नति के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। हमने अच्छे मकान, भोजन, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, यातायात और संचार के नए नए साधन, नए नगर व औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। जिस पदार्थ का आगे कोई उपयोग नहीं है उस पदार्थ को, वो पदार्थ जो है वर्ज्य पदार्थ कहलाता है। जैसे एक बार हमने उस पदार्थ को यूज कर लिया, अब एक यूज के बाद उसका कोई भी यूज नहीं है आपके हिसाब से, तो वो टोटली वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी वो वर्ज्य पदार्थ कहलाता है। जो जिनका उपयोग आगे नहीं होता है वो वर्ज्य पदार्थ कहलाते हैं। औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ दूसरा पॉइंट है औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ। औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक यानी उद्योग, बड़े बड़े कारखाने मील्स, कारखानों की राख, वाहित द्रव, धुआं और संक्रिया के बचे पदार्थ आदि औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े मिल जो हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी ना आता हो, वो किसी चीज को जला करके बनाई जाती है या फिर इसमें कोई केमिकल डाला जाता है फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो हर कारखाने में से कोई ना कोई प्रदूषित चीज आपको जरूर देखने मिलेगी, वर्ज्य पदार्थ जरूर देखने मिलेगा। तो उसी तरीकों से कारखानों की राख, वाहित द्रव जो वेस्ट जो लिक्विड होता है जो नहरों में बहाया जाता है वो, धुआं और संक्रिया के बचे पदार्थ आदि औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ है। वर्ज्य पदार्थ की प्रकृति कच्चे माल और उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। ये वर्ज्य पदार्थ पौधों और मनुष्यों सहित सभी जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं, क्योंकि जो जीव जंतु हैं और
जो मानव है, जो हम लोग हैं, हम लोग श्वसन क्रिया पे ही डिपेंड है, यानी इसी पर निर्धारित है। श्वसन क्रिया करने से ही हम जीवित रह सकते हैं। तो जब श्वसन क्रिया में हानिकारक चीजें हमारे श्वसन के द्वारा हमारे भीतर जाएगी तो वो हमें क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी और हमारे शरीर के लिए खतरे उत्पन्न करेगी। अगला है घरेलू वर्ज्य पदार्थ। घरेलू वर्ज्य पदार्थ मीन्स डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू वर्ज्य पदार्थ को हम डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं। पैकिंग का सामान, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, सड़े गले हुए फल, पौधे तथा जंतुओं व मनुष्यों का मल आदि घरेलू ठोस वर्ज्य पदार्थ है। यानी पैकिंग के सामान जो जैसे बिस्किट, नमकीन वगैरह और सारे जो पैकेजिंग में सामान आते हैं, क्योंकि इस समय विदाउट पैकिंग कोई भी सामान आपको देखने नहीं मिलेगा। तो जो पैकिंग के सामान होते हैं उनके वेस्ट, सब्जियों के छिलके जिन्हें हम सब्जियां बनाने के समय निकालते हैं, बचा हुआ भोजन जिन्हें हम यहाँ वहाँ कहीं भी फेंक देते हैं, सड़े गले हुए फल, पौधे तथा जंतुओं व मनुष्यों का मल आदि घरेलू ठोस वर्ज्य कहलाता है। वाहित मल स्नान घर तथा शौचालय से निकलने वाला द्रव मुख्य रूप से घरेलू द्रव वर्ज्य पदार्थ है। इससे कुछ ठोस एवं कूड़ा आदि भी मिला होता है। इसमें कुछ ठोस एवं कूड़ा आदि भी मिला होता है। जो वाहित मल होता है, स्नान घर या शौचालय से जो द्रव बहता है वो भी घरेलू द्रव वर्ज्य है, घरेलू द्रव वर्ज्य पदार्थ है। लकड़ी, कोयले, केरोसिन या रसोई गैस के जलने से पैदा धुआं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य तेज गंध वाली गैस होती है, घरेलू गैस आदि वर्ज्य पदार्थ है। यानी जब लकड़ी जलाई जाए, कोयला जलाया जाए, केरोसिन या रसोई घर के गैस से, रसोई घर यानी जो चूल्हे पर खाना बनाया जाता है उसमें भी धुआं उत्पन्न होता है। तो हर तरीके से जलाने पर, जिन चीजों को जलाने पर धुआं जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, वो घरेलू गैस आदि ये सब वर्ज्य पदार्थ होते हैं, ये घरेलू वर्ज्य पदार्थ होते हैं। सड़कों पर चलने वाले वाहन भी जहरीली गैस छोड़ते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई गाड़ियां एक जगह पर रुक कर ही बहुत ही मतलब काला धुआं छोड़ती हैं, तो वो भी बहुत ही जहरीली गैस होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो अगर आप ऐसा कहीं भी देखें तो उस वाहन के बगल में थोड़ी देर के लिए रुक जाए, पहले उस वाहन के पहले थोड़ी देर रुक जाए, फिर जब वो धुंध वहां से खत्म हो जाए तब आप वहां से आगे की ओर बढ़ें। यानी जब आप कभी भी देखें कि कोई भी वाहन इस तरीके की गैस गाड़ी में से जो है निष्कासित करता है, जब निकालता है, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक गैस होती है। आपको कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा हो जाना चाहिए या फिर दूसरे रास्ते से चले जाना चाहिए, जिससे आप उस गैस को अपनी श्वसन क्रिया में जाने से रोक सकें। अगला है प्रदूषण का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण का प्रभाव। अब जानते हैं इस पोल्यूशन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अनेक संसाधनों की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रमुख है वायु, जल और मृदा। क्या है? वायु, जल और मृदा। वायु हमें सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। तो बच्चों, वायु हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, जल पीने के लिए और मृदा फसलों को उगाने के लिए। मानव जीवन अंततः इस संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करता है। यानी जो ये संसाधन हैं इन्हीं के द्वारा हम निर्भर रहते हैं, इन पर एकदम आश्रित रहते हैं। वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतु और चट्टानों आदि जैसे सब संसाधन मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। यानी हमारे पर्यावरण में ये संसाधन होने बहुत जरूरी है जो हमारे लिए
अति आवश्यक है। इनमें से अगर एक भी संसाधन कम हो जाता है तो वह हमारे लिए जो है कई सारी मुश्किलें उत्पन्न करता है। ठीक है, मनुष्य के इन संसाधनों का प्रयोग करने से उस संसाधन पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ, श्वसन क्रिया में हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार हम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर जितने भी मनुष्य हैं वो श्वसन क्रिया लगातार कर रहे हैं और जो श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर आती है जो सांस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जितने भी मनुष्य हैं हर सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होगी। और जो पेड़ है, हमें पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वही ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जैसा हम करते हैं जो क्रिया, वह उसका उल्टा करते हैं, यानी उसके विपरीत करते हैं। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उसी तरीके से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिससे जो आसपास का वातावरण है वो सुरक्षित और स्वस्थ हो सके। ठीक है, संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए जिससे वो वेस्ट ना हो, तथा पर्यावरण स्वच्छ रखना चाहिए। इससे संसाधनों का संरक्षण तथा बेहतर उपयोग हो सकेगा। जो भी संसाधन हम यूज करें, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि वो वेस्ट ना हो, उसका सही उपयोग हो और हम ऐसे उसका उपयोग करें कि भविष्य में जाकर हमें कोई उसके प्रति कोई भी मुश्किल ना मिले, जिससे उसके खत्म होने की संभावना हो। अब है संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर पर्यावरण क्रमशः गंदा होता चला जाएगा तथा उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो जाएगा। जब हम उसका गलत उपयोग करते चले जाएंगे, अगर मान लीजिए आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं संसाधन का यूज करके, तो यह नहीं है कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं। अगर आपको देखकर कोई और करे या फिर कोई और अलग जगह पे उसका उपयोग गलत तरीके से कर रहा है, तो समझ लीजिए उसका कितना गलत उपयोग हो जाएगा और उसकी समाप्ति भी हो जाएगी और उसका ह्रास भी, उसकी गुणवत्ता का ह्रास भी हो जाएगा। तो आपको उसके भविष्य में आने वाली उस संसाधन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना आपको भी करना पड़ेगा। इसका मनुष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा या हम पर पर्यावरण का प्रभाव कहलाता है। अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण मीन्स वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, लगभग सभी कारखाने बड़ी मात्रा में जल का प्रयोग करते हैं क्योंकि बिना पानी के कोई भी काम नहीं होता है। चाहे वो कारखाना हो, मिल हो, हर जगह में पानी कहीं ना कहीं उपयोग जरूर होता है और जब होता है तो बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मिल जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ें बनाते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उसी हिसाब से उन्हें पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसी कारण में नदी या नालों के निकट बनाए जाते हैं जिससे उन्हें पानी का उपयोग अगर हो तो आसानी से उन्हें मिल जाए। औद्योगिक अवशेषों को जल के साथ बहाकर नदी में डाल दिया जाता है। नगरों से भी घरेलू वाहित द्रव तथा औद्योगिक द्रव एक साथ बहाकर नदियों में डाल दिया जाता है। इसके कारण जलीय पौधों और जंतुओं को हानि पहुंच रही है, वे मर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पहले के समय में नदियों, तालाबों के जो पानी होते थे वो काफी हद तक एकदम साफ और सुथरे होते थे। उसमें आपको कई भाग तक नीचे तक देखने के लिए मिल जाता था कि ये पानी कितना स्वस्थ है और लोग तालाब के पानियों से ही अपना सारा काम किया करते थे, कुओं के पानियों से ही अपना सारा काम किया करते थे। पर जब से बड़े बड़े मिल उद्योग बने हुए हैं या फिर लोगों की लापरवाही, जो गलत तरीके से संसाधनों का प्रयोग हो रहा है, किसी भी कुएं का पानी पीने योग्य नहीं बचा है, किसी भी तालाब, नदियों में अपने घरेलू कार्य करने के लिए कोई नहीं है
और ना ही पीने के लिए कहीं भी आप पानी पी सकते हैं। या तो आप फिल्टर पानी पिएंगे या तो अपने घर के सुरक्षित नल का ही पानी आप पिएंगे। बट जो नल में भी पानी आ रहा है उनमें भी कई सारे कीटाणु ऐसे आ रहे हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से बीमारी हो जा रही है। ये सब किसके वजह से हो रहा है? यह सब मनुष्यों की लापरवाही की वजह से हो रहा है, उनके गलत संसाधनों के प्रयोग से हो रहा है। इसके कारण जलीय पौधों और जंतुओं को हानि पहुंच रही है, वे मर रहे हैं। ऐसा जल सिंचाई के लायक भी नहीं होता है। यदि इस जल से फसलों को सींचा भी गया तो फसल की पैदावार कम होगी तथा हानिकारक रसायन फलों तथा सब्जियों में पहुंच जाएंगे, जिसे खाकर हमें भी नुकसान होगा। नदी के जल को शुद्ध करके नगरों में पीने के लिए भेज दिया जाता है, किंतु इसमें घुले हानिकारक रसायनों को अलग नहीं किया जाता है। जब मनुष्य इसे पीता है तो उसे विभिन्न रोग हो जाते हैं। जो आप देखते होंगे फिल्टर वगैरह का पानी या फिर नदी जो पाइपलाइन से पानी वगैरह जाते हैं, उन्हें नदियों से साफ करके टैंकर्स में भर के या फिर पाइपलाइंस बना करके उन्हें शहरों तक पहुंचाया जाता है या फिर अन्य जगहों तक पहुंचाया जाता है। पर जो कारखानों या फिर अन्य उद्योगों से निकले हुए रासायनिक जो तत्व होते हैं वह उनसे अलग नहीं किए जाते, सिर्फ उनके कीटाणुओं को मारा जाता है। और पर वो रासायनिक तत्व अलग नहीं होते हैं, तो हम जब उन्हें पीते हैं तो हमें अनेक तरह के रोग होने लगते हैं, जिसे हमें पीने के वक्त पता नहीं होता कि इसमें हानिकारक तत्व भी है। पर जब हम उन्हें पी लेते हैं तब जब रोग उत्पन्न होने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि पानी असुरक्षित है। तो आप लोगों को पानी का भी उपयोग बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। आप जहाँ भी रहें पानी का उपयोग सही तरीके से करें, नदी, तालाब, नहर आदि के पानी को गंदा ना होने दें। लास्ट है मृदा पोल्यूशन मीन्स सॉइल पोल्यूशन। मृदा पोल्यूशन मीन्स सॉइल पोल्यूशन। ठोस औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में डाल दिए जाते हैं। ये खेतों को फसलों के अयोग्य बना देते हैं। रासायनिक खादों के लंबे समय के प्रयोग से भी मिट्टी की उर्वरता घटा दी है। नगरों में कूड़ा करकट फेंकने से भी मिट्टी प्रदूषित होती है। यह कूड़ा एक मिश्रण है जो पूरी तरह से गलता सड़ता नहीं है। इसमें पाए जाने वाले अनेक प्रकार के कीड़े, कीटाणु व कीट फसल के उगने पर उसे हानि पहुंचाते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कई लोगों को कि वो कूड़ा करकट जो होता है किसानों के जो गांव होते हैं उनमें खेतों में लेके जाकर उन्हें वहां पर फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी कूड़ा करकट हो हमें खेतों में नहीं फेंकना चाहिए। इससे उनकी उर्वरता जो होती है वह कम हो जाती है, उन खेतों में फसल बहुत ही कम होती है। अब जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक है वो ना तो गलता है ना तो सड़ता है, वो वैसे की वैसा ही रहता है। आप चाहे कितने भी साल तक उसे वहां पर फेंका हुआ देखिए वो उसी हालत में रहेगा, ना गलेगा ना सड़ेगा ना कुछ होगा। तो अगर वह खेतों में फेंक दिया जाए तो इससे क्या होगा, जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाएगा वह उस फसल को नुकसान पहुंचाएगा, उस मिट्टी की उर्वरता को कम कर देगा। और जो और चीजें हैं जो नुकसानदेह हैं जिन्हें हम खेतों में फेंक देते हैं तो उनमें के जो कीटाणु हैं वो फसलों के उगने पर फसलों को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे किसानों की फसल बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं हो सकती। तो कभी भी कूड़ा करकट हो हमें उन्हें सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और हमेशा अपने नियम से ही संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, उन्हें नुकसान नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे। तो बच्चों आज के इन पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत कुछ जानने मिला होगा। आप इन्हें जरूर देखें अच्छे से और इसे अच्छे से समझें भी, और इनके अगले पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो से जानें और सीखें। धन्यवाद।